जब भी आप अमेरिका का नाम सुनते हैं तो पहला ख्याल आता है एक ऐसा देश जहां पैसे की कमी नहीं है, जो दुनिया का सबसे विकसित देश है, जहां जीने की पूरी आजादी है और अमेरिकी समाज मॉडर्न और उदार है। लेकिन यह सच का एक पहलू है, सच का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। आज अमेरिका दो ऐसी समस्याओं से लड़ रहा है जिस पर वहां की राजनीतिक पार्टियां बटी हुई हैं और सामाजिक लड़ाई हो रही है। एक है गन कल्चर, जिसकी वजह से हर वर्ष हजारों लोगों की मौत हो रही है, और दूसरा है अबॉर्शन पर बैन के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा। डीएनए में आज हम अमेरिका की इसी दोनों सामाजिक समस्या का विश्लेषण करने वाले हैं। कहते हैं कि आजादी एक कीमत होती है, और अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा बंदूक खरीदने को आजादी से जोड़कर देखता है, और इसलिए अमेरिका में गन कल्चर की वजह से वहां के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका में रविवार को कोलोराडो के एक एलजीबीटीक्यू नाइट क्लब में फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका में हर वर्ष 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया जाता है, और टीडीओआर को ट्रांसफोबिया की वजह से मारे गए एक व्यक्ति की याद में मनाया जाता है। और 20 नवंबर को ऐसा ही एक आयोजन किया गया, और जिस क्लब में किया गया वहां काफी संख्या में लोग भी जुटे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन तब तक काफी लोगों को गोली लग चुकी थी। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कई ट्वीट किए और हिंसा की निंदा की। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि इस गन कल्चर की वजह से हो रही हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। इस हमले के आरोप में जिस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसकी उम्र केवल 22 वर्ष है। अब सोचिए कितना खतरनाक है कि एक 22 वर्ष का युवक जो एक बेहद आधुनिक हथियार लेकर भीड़ भरे क्लब में आसानी से आता है और फायरिंग कर देता है। ऐसा नहीं है कि उस क्लब में उस समय केवल हमलावर के पास ही हथियार होगा, बल्कि इस बात की पूरी संभावना है कि क्लब में और भी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास हथियार होगा, और इसकी वजह भी है। हिंदुस्तान में आपको कोई हथियार खरीदना है तो इसकी प्रक्रिया काफी जटिल होती है, और बहुत मुश्किल से चुनिंदा लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस मिलता है। लेकिन अमेरिका में बंदूक खरीदना बेहद आसान है। अमेरिका का संविधान अपने सभी नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार देता है, और यहीं से अमेरिका के गन कल्चर की शुरुआत होती है। इस अधिकार की वजह से अमेरिका के दुकानों में बंदूक उतनी ही आसानी से मिल जाती है जितनी आसानी से हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान या मोबाइल फोन मिलते हैं। अब इन तस्वीरों को जो हम दिखाने वाले उन्हें देखिएगा। ये अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में, जो बंदूक के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। यानी ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बंदूक के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें रूजवेल्ट से लेकर जिमी कार्टर तक है, जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा तक, सभी राष्ट्रपति को आप हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। वहां के राष्ट्रपति खुद ही गन कल्चर का महिमा मंडन करते हुए आपको नजर आएंगे, और इसलिए आज हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं। अमेरिका हथियारों से कमाई वाली अपनी नीति के जाल में आज खुद फंसता जा रहा है। अमेरिका पर अक्सर आरोप लगता है कि वो अपने हथियारों की बिक्री बढ़ाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को युद्ध के लिए उकसाता है, और फिर युद्ध शुरू होने पर अपने हथियारों को बेचता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला है। अमेरिका में हथियार बनाने वाले कंपनियों की लॉबी काफी मजबूत है, और कानून बनाने के साथ साथ वहां सरकारों पर भी उनका काफी दबाव होता है, क्योंकि ये लॉबी वहां की पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए हर वर्ष अरबों रुपए चंदा देती है। और कई मामले में तो ऐसा देखा गया है कि वहां के नेताओं की भी हथियार बनाने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी तक होती है। नेशनल राइफल एसोसिएशन अमेरिका के हथियार मालिकों का सबसे बड़ा संगठन है, और ये एक लॉबी की तरह काम करता है। यह संगठन गन कल्चर के खिलाफ किसी भी कानून का विरोध करने, उसे रोकने की हर संभव कोशिश करता है। यह खेल अरबों डॉलर का है, इसलिए गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर वर्ष अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गन कल्चर के लोगों के समर्थकों को एकजुट करने के लिए इस संगठन ने 2020 से 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था। यानी इस वर्ष 2020 में लगभग ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इन्होंने सिर्फ इस लॉबी को मजबूत करने के लिए किया था। अमेरिका में गन कल्चर को खत्म करने के लिए कभी भी गंभीरता से कोशिश नहीं की गई। हालांकि इस वर्ष
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले कुछ दशकों के सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे बंदूक हिंसा रोधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और इसकी वजह से टेक्सास में हुआ एक बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। इसी वर्ष टेक्सास में एक प्राथमिक स्कूल में एक बंदूकधारी द्वारा 19 छात्रों और 2 शिक्षकों की हत्या किए जाने की घटना के बाद देश में हथियार खरीदने संबंधी एक कड़े कानून के लिए सरकार पर दबाव था और नए नियमों के मुताबिक अब सबसे कम उम्र के खरीदार पर नजर रखने के लिए बंदूक खरीदने वाले का बैकग्राउंड सख्ती से चेक किया जाएगा। अमेरिका में 21 वर्ष के उम्र के युवक को बंदूक खरीदने का भी अधिकार है। हालांकि कुछ मामलों में यह 18 वर्ष भी है, क्योंकि वहां अलग अलग राज्यों के गन खरीदने को लेकर अलग अलग कानून हैं और अब राज्य को ऐसे लोग जो घरेलू हिंसा में शामिल हैं उनसे फायर आर्म्स वापस लेने का भी अधिकार होगा। इस कानून में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भी फंड रखा गया है, जिसका इस्तेमाल सामूहिक फायरिंग जैसे मामले को रोकने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के आयोजन में किया जाएगा। हालांकि इस कानून की वजह से बंदूक हमले पर कितना रोक लगेगा, यह कहना फिलहाल बेहद मुश्किल है। वर्ष 1967 से लेकर 2017 के बीच में 15 लाख अमेरिकी लोगों की मौत गन कल्चर की वजह से हुई है और ये 1776 में यानी 1776 में अमेरिका की आजादी से लेकर अब तक अमेरिका के हुए सभी युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या से ज्यादा है, जिसमें 2 विश्व युद्ध, 10 वर्ष तक वियतनाम युद्ध और 20 वर्षों तक अफगानिस्तान का युद्ध भी शामिल है। वर्ष 2020 में ही 45,000 से ज्यादा अमेरिकी मौत जो है गन कल्चर की वजह से हुई, जिसमें हत्या, आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। यानी अमेरिका में हर रोज करीब 123 लोगों की गन कल्चर की वजह से मौत हो जाती है और यह अमेरिका के गन कल्चर का सबसे खतरनाक सबूत है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि अमेरिका में हर 100 नागरिक पर 120 बंदूक है। वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंसी गन डीलर हैं, जिन्होंने 2018 में 83,000 करोड़ रुपए के बंदूक बेची थी और अमेरिका में इस वर्ष अब तक मास शूटिंग की 689 घटनाएं भी हो चुकी है। अमेरिका में इस गन कल्चर का खामियाजा न केवल वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि वहां राष्ट्रपति भी इसके शिकार हुए हैं। अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं यह गन कल्चर ही सबसे बड़ी वजह थी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और 20वें राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की हत्या बंदूक से ही की गई थी और इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को बंदूक से कर दी गई थी। अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड वॉर, सोवियत संघ के साथ 50 वर्षों तक कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध भी कहा जाता है, वो लड़ा। पिछले 20 वर्षों में वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने कभी गन कल्चर के खिलाफ वॉर की घोषणा नहीं की और यही अमेरिका अपनी सबसे बड़ी गलती का खामियाजा भुगत रहा है। वैसे अमेरिका ने जहां आजादी के नाम पर गन कल्चर को बढ़ावा दिया, उसी अमेरिकी समाज में महिलाओं के अबॉर्शन के अधिकार को छीन लिया गया। सोचिए, दुनिया के सबसे विकसित देश में महिलाओं को अपनी मर्जी से अबॉर्शन का भी अधिकार नहीं है। अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनाव में अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अबॉर्शन के अधिकार की मांग को लेकर अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अबॉर्शन का हक कानूनी रहेगा या नहीं, इसे लेकर राज्य अपने अलग अलग नियम भी बना सकते हैं। अमेरिका के 13 राज्यों ने अबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इसके अलावा 13 और राज्यों में भी अबॉर्शन के खिलाफ जल्द कानून बनने की संभावना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित किया था, तब राष्ट्रपति बाइडेन ने इस फैसले का विरोध किया था। वहीं ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि यह भगवान का फैसला है। हाल ही में जब ट्रंप ने यह ऐलान किया कि वो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जानकार भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप अबॉर्शन को मुद्दा बनाएंगे और अबॉर्शन के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख जहां नरम रहा है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी अबॉर्शन का अक्सर विरोध करती रही है। अब हम आपको अमेरिका की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। भारत में अभी सर्दियों की ठीक से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इसलिए आज हम आपको न्यूयॉर्क की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको ठंड का एहसास हो जाएगा। और न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई राज्य भीषण बर्फीले तूफान को झेल रहे हैं। बर्फीले तूफान से लोगों का घर से निकलना भी अब मुश्किल हो गया। देखिए तस्वीरें, कितनी जद्दोजहद के बाद वहां पे लोग अपने घर के बाहर निकल पा रहे हैं।
न्यूयॉर्क में कई जगह 6-6 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरी है। बर्फबारी के कारण हुए हादसे में 3 से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और भीषण बर्फबारी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क शहर कोई हिल स्टेशन बन गया हो। लोगों के घरों के सामने कई इंच मोटी बर्फ जमा हो गई है। सड़कों पर कई गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई है और न्यूयॉर्क में सड़क से बर्फ हटाना भी एक मुश्किल सा टास्क हो गया है। लोगों से घर में रहने की खास हिदायत भी दी गई है। दरअसल न्यूयॉर्क के मौसम अधिकारियों के मुताबिक अगले 24 घंटों में इतिहास की सबसे भीषण बर्फबारी न्यूयॉर्क झेल सकता है और अमेरिका के बफेलो और एरी काउंटी समेत कई जगहों पर 7 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फबारी भी हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि लंबे समय तक चलने वाले बर्फीले तूफान से इन शहरों के क्या हालात होंगे। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में भी जोरदार बर्फबारी की वजह से हालात खराब है। रूस और यूक्रेन में भारी बर्फबारी हो रही है। भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी बर्फबारी शुरू हो गई है और इसी वजह से मैदानी इलाकों में तापमान अचानक से कम हो चुका है।